माता पिता के बाद बच्चों को अगर किसी पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है तो वो होती है मौसी। माँ की तरह दुलार देने वाली, गोद में झुलाकर लोरियां सुनाने वाली। लेकिन राजस्थान के जोधपुर में 4 मौसी ने इस रिश्ते की पवित्रता को शर्मसार कर दिया। अंधविश्वास और काले जादू के नशे में इतनी हैवानियत की 17 दिन के मासूम प्रत्युष की हत्या कर दी गई। जी हाँ, नेहरू कॉलोनी में भरोसे का कत्ल हुआ है, रिश्तों का गला घोटा गया है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक गुजरावास स्थित नेहरू कॉलोनी में रहने वाली सुमन ने कुछ दिन पहले, मात्र 17 दिन पहले, एक बेटे को जन्म दिया था जिसका नाम था प्रत्युष। शुक्रवार देर रात करीब 3 बजे घर में वो खौफनाक वारदात हुई जिसने हर किसी को हिला दिया। सुमन बाथरूम में थी और इसी दौरान उसकी 4 बहनों ने मासूम प्रत्युष को गोद में लिया, लेकिन दुलारने के लिए नहीं, मौत देने के लिए। आरोप है कि चारों मौसियों ने नवजात के हाथ पैर की हड्डियां तोड़ दी, बाल नोचे और फिर मुंह दबाकर उसकी सांसें रोक दी। हत्या के बाद भी उनका निशंस मन शांत नहीं हुआ, बल्कि उसी अंधविश्वास के नशे में 6 साल के भांजे निशांत को छत से फेंक कर मारने की कोशिश तक कर डाली। लेकिन किस्मत से बच्चा बच गया, क्योंकि उसकी मां ने चीख सुनकर भागते हुए उसे बचा लिया। पुलिस के हाथ एक वीडियो लगा है जिसमें एक महिला नवजात को गोद में लेकर काला जादू, तांत्रिक क्रिया करती दिखाई दी। पिता पूनाराम ने बताया कि तांत्रिक क्रिया शुरू होने से पहले ही बच्चे की हत्या कर दी गई थी। बाद में पूरे मामले को धार्मिक अनुष्ठान का रूप देने की कोशिश की गई, ताकि पुलिस और समाज को गुमराह किया जा सके। परिवार ने आरोप लगाया कि ये कोई दुर्घटना नहीं, हमारे बच्चे की सुनियोजित हत्या है। नवजात के पिता पूनाराम ने बताया कि रात करीब 3 बजे पत्नी ने फोन पर कहा कि मेरी 4 बहनों ने मेरे बेटे को मार दिया है। पहले लगा झगड़े में बच्चा गिर गया होगा, लेकिन फिर हकीकत सामने आई। बेटे की हड्डियां तोड़ दी, मुंह दबाकर मार डाला। मेरे बड़े बेटे को भी मारने की कोशिश की गई। सुबह करीब 5:30 पर महात्मा गांधी हॉस्पिटल से बच्चे की मौत की सूचना मिली। पुलिस फौरन मौके पर पहुंची। एफएसएल टीम ने साक्ष्य जुटाए और चारों आरोपी महिलाओं को गिरफ्त में ले लिया। पुलिस का कहना है कि मामला पहली नजर में काला जादू, तांत्रिक क्रिया और अंधविश्वास से जुड़ा हुआ लगता है। तांत्रिक की तलाश जारी है। जब रिश्तों में ही हैवानियत जन्म लेने लगे, जब मोहब्बत की गोद में मौत की चीखें भर जाएं, जब मौसी जैसी पवित्र परिभाषा दानवी चेहरों में बदल जाए, तब समाज किस पर भरोसा करे? क्या ये अंधविश्वास नहीं, अपराध का नया हथियार बन चुका है? सर, बहुत ही खतरनाक घटना हुई सर मेरे इस बच्चे के साथ में। मेरा बच्चा था, ससुराल में था हमारा, मेरी वाइफ लेके बैठी थी बच्चे को, तो मेरे बच्चे का सर बेरहमी से मर्डर हुआ है सर। मेरी 4 सालियाँ थी, मंजू और रामेश्वरी, गीता और ममता, 4 लड़कियाँ थी। इन्होंने मेरे बच्चे को बड़ी रहमी से मारा है, कूद कूद के उसके केस वगैरह निकाल दिए सर, और उसके ऊपर कूद कूद कर उसको बेरहमी से मारा है। कितने, क्या उम्र थी बच्चे की? बच्चे की उम्र सर सिर्फ 15 दिन का बच्चा था सर, सिर्फ 15 दिन का। 24 तारीख को एक वीडियो जो है उसके मामा ने बनाया, क्या है उसका वीडियो? उसके ऊपर, बच्चे के ऊपर जो चीज 4 सालियाँ थी मेरे बच्चे के ऊपर कूद कूद के बच्चे को मार रही है सर। बच्चे को चीर दिया है चारों तरफ से, बच्चे के दांत रखे नहीं, मुंह रखा नहीं, उसका पैर चीर दिया, उसके ऊपर कूद कूद के बच्चे को, मतलब बच्चा रखा ही नहीं, समझने के लायक नहीं रखा, कर करके उसको मारा। और इतना मतलब उसको, और मेरे वाइफ को पास में आने नहीं दिया। 4 लड़कियों ने 2-3 कमरे में बंद कर दी मेरे वाइफ को। और पता नहीं वो कैसी विद्या थी उनकी, वो तांत्रिक विधि, तो उसके माध्यम से बच्चे को मारने की कोशिश की उन्होंने। वो तांत्रिक विधि इसलिए की गई है कि वे उसने मर्डर को अंजाम देने के लिए तांत्रिक विधि की, ताकि बचने के लिए बच सकें। इससे नहीं बच पाएगी। इन्होंने मर्डर किया है, इनको कानून बहुत ही बड़ी सजा दें और आगे के लिए कार्रवाई इनके पूरे परिवार पे की जाए, और पूरे परिवार को सजा मिलनी चाहिए। इनके परिवार में एक छोटे से बच्चे का मर्डर किया गया है, और हम इतना जानवरपन कहाँ से, इतना जानवरपन इनके पास में कहाँ से आ गया? इस दुनिया में कहा जाता है कि अगर माँ नहीं होती तो मासी होती। ये ऐसी मासियाँ हैं जिन्होंने एक दूध पीते बच्चे को बेरहमी से ऊपर कत्ल कर, 15 साल का मारा गया, सॉरी 15 दिन का बच्चा, शरीर के टुकड़े कर दिए, और उसके बाद में चीर दिया उसको। और सरकार और कानून और मीडिया से बचने के वीडियो तांत्रिक बनाने की कोशिश की गई है। हम कानून से ये गुहार लगाते हैं, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और हमको अपना न्याय मिले, और मेरे बच्चे का मेरे को न्याय चाहिए किसी भी हालत में। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहन रामधारी है, और मैं पूनाराम जी का बड़ा भाई हूँ और बड़े अंकल का लड़का हूँ सर। मेरे से बात करो लड़कियों के बारे में। ये 8-7 सालियाँ हैं इस लड़के की, मेरे पूनाराम की 7 सालियाँ हैं सर। शादी 2 की हुई है, एक तो पूनाराम की और एक इससे बड़ी वाली। बाकी ये सारे ससुराल जाती नहीं है, और वो जो शादी की हुई है वो तो जाती नहीं है ससुराल में। मेरे गुजरावास में उसकी शादी की हुई है, उसको हो गए 8-10 साल, जिस दिन से वो कभी तक ससुराल में नहीं गई।
और उसके घर में भी वो आफत मचा रखी उस ससुराल में भी। और हमारे बच्चे को मारने का सारा किस्सा उस रामेश्वरी का है सर। ससुर जी का और उसका है। ससुर जी इसका हीरालाल जी है हीरालाल जी सारा मरवाने में सर उसका है। मास्टरमाइंड में ससुर जी का है। मास्टरमाइंड ससुर है। आपने वीडियो देखा? मैंने वीडियो देखा सर। बच्चे को, मेरे बिंदनी को, मेरे पोते को, एक बड़े वाले पोते को सर, सारे को उसने मारने की कोशिश की। मकान से पटक रही थी सर, तो मेरी बहू ने उसको पकड़ लिया, बड़े वाले को, और छोटे वाले को तो पहले से ही मार दिया सर। मेरे हाथ जो है सर, मोबाइल जब्त कर मेन वीडियो। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कड़ी से कड़ी इनको कानून से सजा देवे और जिंदगी से बाहर नहीं आनी चाहिए सर। आपका नाम? राजू राम, मैं उस पोते का दादा हूँ सर, राजू राम गुजरावास। ठीक।